4 नवंबर को शनि देव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब है उल्टी चाल या उल्टा चलना। शनि जैसे ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, लेकिन वक्री होने के बाद शनि देव जहां बैठे होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे का भी फल देते हैं। अब बात करते हैं कि शनि देव का मार्गी होना कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए क्या फल ला रहा है। गोचर को आपको हमेशा लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। यदि गोचर आपके लगन और राशि दोनों के हिसाब से अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि दोनों के हिसाब से बुरा है तब आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, और यदि एक अच्छा है और दूसरा बुरा तब रिजल्ट्स न्यूट्रल रहेंगे। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 4 नंबर लिखा है उनका कर्क लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क राशि है। तो शनि देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जब शनि देव वक्री थे तो अष्टम भाव के साथ साथ आपको सप्तम और नवम भाव के फल भी दे रहे थे। शनि आपकी राशि में कारक नहीं होते और शनि का गोचर भी आपके अष्टम भाव में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका संघर्ष और बढ़ गया होगा, मेहनत और बढ़ गई होगी, और मार्गी होने के बाद भी आप कोई बहुत अच्छी उम्मीद लगाकर नहीं बैठिएगा। अष्टम में शनि देव के गोचर का यही मतलब है कि किसी भी छोटे से छोटे काम में भी आप परेशान हो जाएंगे कि ये काम होगा कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। कोशिश करिए कि परेशान ना हो, मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से पहली दृष्टि नीच होकर पड़ रही है। आपके दशम भाव पर रगड़ने वाला काम करना पड़ेगा। इस दौरान अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जिसका फायदा अधिक नहीं होगा, परंतु एक चीज अच्छी है, इस समय भाग्य के स्वामी गुरुदेव आपके कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि देव जितना भी संघर्ष बढ़ा दें आपका, गुरुदेव आपको सफलता दिला ही देंगे। इसके अलावा शनि देव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पर। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। बातचीत करते समय अपनी वाणी को हार्श मत होने दीजिएगा। परिवार में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो कोशिश कीजिएगा कि परेशानी हल हो जाए, क्योंकि परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है और लोग आपको उसके लिए ब्लेम भी कर सकते हैं। आपके ऊपर काम का एक्स्ट्रा लोड भी पड़ सकता है। अगर आपका प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस इशू चला आ रहा था और आप सोच रहे थे कि ये कब खत्म होगा, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं दिख रहा, परंतु गुरुदेव की एक दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है। इसलिए कुछ चीजें शुरुआत में परेशान करने के बाद लास्ट में ठीक हो जाएंगी। और शनि देव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव से आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ये दिक्कत है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखिए, उनसे अपने रिलेशन का भी ध्यान रखिए। लव रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं। कोशिश करिएगा कि कोई बहस ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो उसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अगर आपका करियर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो इन सब चीजों में धीरे धीरे ग्रोथ होगा। इस गोचर में शनि देव आपसे खूब मेहनत करवाएंगे, और जब आपको लगेगा कि बस मेहनत ही हो रही है, फल नहीं मिल रहा है, तब शनि देव आपको उसका फल भी दे देंगे। आप जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उनके उपाय कीजिए। गुरुदेव अच्छी स्थिति में है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया करें, और शनिवार और मंगलवार पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाया कीजिए। हनुमान जी की चालीसा भी प्रतिदिन अवश्य पढ़ा करिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 5 नंबर लिखा है उनका सिंह लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 5 नंबर लिखा है तो आपकी सिंह राशि है।
शनि देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी राशि के लिए भी कारक नहीं होते। यहाँ पर जब शनि देव वक्री थे तो सप्तम भाव के साथ साथ आपको छठे और अष्टम भाव के फल भी दे रहे थे। दोनों ही बुरे घर हैं। अब जब शनि देव मार्गी हो जाएंगे तो एक बात अच्छी है कि अब आपको छठे और अष्टम भाव के फल नहीं देंगे, अब शनि देव सप्तम भाव के फल देंगे। यहाँ पर बैठकर शनि देव आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए और ससुराल पक्ष के साथ भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। राहु देव भी आपके अष्टम भाव में आ गए हैं, इसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, दूसरा आपको आलस से बचना है। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर, नीच दृष्टि है। इस दौरान आप देखेंगे कि आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन रहेगा, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, काम होते होते रुक जाना, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण शनि देव आपके भाग्य को चैलेंज करेंगे। शनि देव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पहले भाव पर, लगन पर, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में नेगेटिविटी रहेगी। यानी कि हर तीसरे चौथे दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। आपको ऐसी बातों से दूर रहना है, ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं आने देने हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं अकेले या पार्टनरशिप में, उनके लिए अच्छा समय है। हो सकता है आपको अभी कोई प्रॉफिट्स ना दिखाई दें, परंतु फ्यूचर में इसी काम की वजह से आपको प्रॉफिट्स देखने को अवश्य मिलेंगे। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव होता है भूमि, घर और वाहन का। इन चीजों को देने में शनि देव कभी कंजूसी नहीं करते। इन सब चीजों को पाने के योग बनेंगे, परंतु साथ ही साथ घर में अशांति के योग भी बनेंगे। घर में नेगेटिव माहौल ना हो, आपको इसका ध्यान रखना है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ बहस मत कीजिएगा। तो ओवरऑल इस समय नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए और नेगेटिव ख्यालों से भी। गुरुदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, यह अच्छा है। गुरुदेव कुछ अच्छे फल देंगे पर अधिक नहीं, क्योंकि शनि देव की नीच दृष्टि उन पर पड़ रही है। आपको भी कर्क राशि की ही तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के उपाय कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र सुनिए, ताकि यह गोचर आपको अच्छे फल दे सके। अब बात करते हैं कन्या राशि की। जिन लोगों के भी लगन में 6 नंबर लिखा है उनका कन्या लगन है, और जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है यदि उस घर में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। तो शनि देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव जब वक्री थे तो आपको छठे भाव के साथ साथ पंचम और सप्तम भाव के फल भी दे रहे थे। कन्या राशि के लिए शनि देव कारक होते हैं। शनि देव का वक्री होना आपके लिए अच्छा समय था। इस समय आप अपनी मेहनत से अपने दुश्मनों के ऊपर, कर्ज के ऊपर, अपने ऊपर आने वाली परेशानियों के ऊपर आप ही हावी थे। आपके दुश्मन आपके आगे दबे हुए थे। अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब भी आपके दुश्मन आपसे डरेंगे ही, लेकिन जब शनि देव का गोचर छठे भाव से होता है तो शनि देव रेस्ट नहीं करने देते, आराम नहीं करने देते। यदि आप इस दौरान आलस करेंगे तो शनि आपको अच्छे फल नहीं देंगे। ये गोचर आपको तभी अच्छे फल देगा यदि आप भी स्ट्रॉन्ग रहें, किसी भी सिचुएशन में हिम्मत ना हारें और हर परेशानी का डटकर सामना करें। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से पहली दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, नीच दृष्टि है और अष्टम भाव भी बुरा होता है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और किसी भी कंपटीशन का या कोर्ट कचहरी के मामले को आप अपने दम पर जीत जाएंगे। बस हिम्मत करिए और मेहनत करिए। इसके अलावा शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सेहत का ध्यान रखिए, अन्यथा बीमारियों पर खर्चा हो सकता है। किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए
और अपना मानसिक संतुलन भी अच्छा बनाकर रखिए, जिसके लिए आप योग या मेडिटेशन कर सकते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप खुद को पहले से अधिक एनर्जेटिक, केपेबल और करेजस पाएंगे। ये दृष्टि बहुत अच्छे फल प्रदान करेगी। इस समय आपकी राशि से राहु देव का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और गुरु देव का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओवरऑल आपको इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का। बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए। शनिवार को मंदिर जाकर दिया जलाए, विष्णु भगवान की आराधना करिए और दुर्गा माँ की पूजा करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।